जी अस्सलाम वालेकुम। सुफियान ज़ेब करंट लाइफ सिचुएशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ख़बरें लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। तो ये जो नए चीफ़ जस्टिस का और आइनी तरमीम का मामला है, ये पीटीआई से हज़म नहीं हो रहा और वो पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की बाकी मांदा ज़िंदगी जेल, कोर्ट कचहरियों और इस तरह की लग़वियात में गुजरेगी और आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होता है। तो अपनी न्यूज़ पर जाने से पहले हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम सरबरा हाशमी सफ़ी की तस्दीक कर दी गई है शहादत की। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। बहुत दुख होता है जब इस तरह के मामलात आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और 88,000 इंडेक्स जो है वो सतह अबूर कर गया है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी करेगा। सोने की कीमत में नुमायाँ कमी देखने को देखी गई है और अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला ये सोने की कमी में, पेट्रोल की कमी में, बिजली की कमी में, गैस की कमी में, इनकी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और यूथियों को हल्की हल्की डोज हम देते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आलमी बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, सऊदी बैंक और इनके साथ मुआहदे पूरी दुनिया देखेगी। तो चीन का पावर सेक्टर कर्ज़ों की री प्रोफाइलिंग पर जवाब, सऊदी अरब से तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है। तो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सरकारी शख्सियात पर जो प्रोपेगंडा या फेक न्यूज़ चलाई जाएगी उसके ऊपर 15 साल कैद सज़ा रखी गई है और इसके अलावा पंजाब में ट्रैक्टर प्लांट लगाने का फ़ैसला किया गया है और इसके ऊपर जो है ना मरियम नवाज़ ने इसको तारीख़ी कदम करार दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ हॉस्पिटल्स में और आवाम की जिद्दत में और आवाम की खुशहाली में कोई कसर उठा नहीं रख रही हैं। तो वज़ीर आज़म ने अच्छा बयान दिया है। सॉरी, उन्होंने कहा है कि हमारे घर और हमारी जो तालीमी इदारे हैं वो फ़लस्तीनियों के लिए हर जगह और हर वक्त खुले हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये आलमी बरादरी के साथ मिलकर इसको रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। सदर जरदारी ने बतौर चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी से हलफ लेने का सैटरडे को अनाउंसमेंट की है और बहुत अच्छे बयानात सामने आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी के डिनर में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। हालांकि कल वो उनके चैम्बर में उनको मिलने के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग अजीब तरह की करप्शन और अजीब तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं और इन तरह के फंसों में इस दुनिया से जाएंगे। तो काजी फ़ायद ने बयान दिया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स ब्लैक शिप्स हैं, ये मुझे सिर्फ़ एक दिन और बर्दाश्त कर लें और मेरा बस आखिरी दिन है, मैं जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब बनेंगे आइनी बेंचेस और बुशरा बीबी को रिहाई कर दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको दूसरे मुकदमों में कैद कर लिया जाएगा क्योंकि इनके ख़िलाफ़ तोशाखाना 1,
और इनके ख़िलाफ़ वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस, ये भी इनके ख़िलाफ़ मौजूद है। PIA की निजकारी का फ़ैसला जो है किया जा रहा है और बुशरा बीबी 100% डील के नतीजे में रिहा हो रही हैं। ये उन्होंने कहा है, फैसल वाडा साहब ने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जो मौजूदा आइनी तरमीम की गई हैं, ये किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो आइन और कानून की पासदारी करते हैं उन्हीं के दौर में ऐसी चीज़ें मुमकिन होती हैं। तो मुबारक ज़ेब को मुस्लिम लीग नून में खुश आमदीद कहते हैं और आने वाला दौर अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर मुस्लिम लीग नून को जैसे 3 साल के लिए चीफ जस्टिस को मुख्तस किया गया है, अगर उनको मौका मिला रहा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि PTI को अवाम में मज़ीद एक भी सीट की जीतने के काबिल नहीं रहेगी, स्पेशल पंजाब में। तो उमर अयूब साहब ने कहा है कि PTI के 5 अरकान को अगवा करके वोट डलवाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये वोट दिया है और इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि ये जो है इस तरह के फजूल बयानात दे दे के कौम का और अपना वक्त ज़ाया करने की इनको आदत है। बहुत अच्छी खुशखबरी है और वो ये है कि पाकिस्तान और चीन का 6.8 अरब डॉलर का MOL1 माहिदा यकमुश्त ना करने का फ़ैसला है और दोनों माहिदे अलग अलग होंगे और ये पूरे पाकिस्तान में CPEC फ़ेज़ 2 का जो जाल बिछाया जा रहा है, इसमें अब रेलवे को अपग्रेड किया जाएगा, फिर मोटरवेज़ को और फिर इंडस्ट्रियल जोन को। तो सोने की प्राइस में बहुत कमी देखने को मिली गई है। बानी PTI को अदालत में पेश करने के बजाय वकला की जेल में मुलाकात कराई गई है और उसने वही फसाद और वही फजूल बकवासियात करनी होंगी। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी की रिहाई 100% मेरिट पे हुई है, हालांकि ये मेरिट पे नहीं हुई, ये डील का नतीजा है। तो ये जो IPP से माहिदा किया था गवर्नमेंट ने और उसको अब ख़त्म करके IPP के तमाम पावर सेक्टर्स को अदायगी कर दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला इससे क्या होगा कि भाई IPP वाले महंगी बिजली बनाना बंद कर देंगे और पाकिस्तानी अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला यूनिट जो है वो कम से कम 15 से 20 रुपये सस्ता होगा। पंजाब कॉलेज के इंतशारियों को सज़ा सुना दी गई है और डिजिटल यूथियों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जारी है और इस तरह के यूट्यूबर्स और वो जो जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ फैलाई थी उनको मुख्तलिफ़ कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट में सज़ाएँ सुनाई गई हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। पीनी की डील हो चुकी है, इसलिए वो बाहर आई है। मंसूर अली शाह साहब सऊदीया चले गए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि 9 मई के मुजरिमों को सीधी गोली मारनी चाहिए थी, क्योंकि ये फितना है और इस फितने को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये जो अली मीन गंडापुर की धमकी है, ये भी धमकी ही रहेगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये कोई फसाद, कोई दंगा मस्ती, कोई जो है इस तरह का सिविल डिसोबीडियंस या तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे। हम इनका हर सूरत अदालतों में, कोर्ट्स में, असम्बली में, रोड्स पे, हर जगह पे इनका ताक़ुब करके पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को रोकने वालों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो जितने भी चैनल्स जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों को, डेवलपमेंट के एजेंडे को या पाकिस्तान में अमन और खुशहाली को अया करते हैं, उनको सब्सक्राइब करें।
हमें बहुत इस तरह के चैनल्स की ज़रूरत है जिसकी बिना पे पाकिस्तान में इन फसादियों का साबर शाकर, मोहित पीरज़ादा और ये जो इमरान रियाज और सदीक जान जैसे बेगैरत लोग पाकिस्तान में हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके हाथ और कुछ नहीं आने लगा। हमें बहुत ज़रूरत है इस तरह की प्रोपेगेंडा करने वालों की और उनका ताक़ुब करने की, उनकी फ़ेक न्यूज़ को डिस्क्लोज़ करने की। तो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान को पता लग चुका है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाने वाला है और वो अब इस तरह के फसादात और इस तरह की फजूल बकवासियात करेगा। अब आप तैयार रहें, दिसंबर तक इनके सारी ब्लैक शिप्स का ख़ात्मा करके 27वीं और 28वीं तरमीम ला के तो इंशाल्लाह ताला इनको एक दफ़ा 30 नशिस्तें हमें मिल जाएं, ये जो इलेक्शन कमीशन में फंसी हुई हैं, उसके बाद फिर इसको फट्टे चाड़ेंगे। और हमारी ख़बरों को इंशाल्लाह ताला ये जो इमरान खान की माफ़ी, बाहर जाना और इसका जो है वो इसकी पार्टी का टोटे टोटे होना, ये मेरी वीडियोस में मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस पे कायम हूँ। पाकिस्तान में IMF की डील के बाद इस्तेहकाम आएगा, मैंने ये बातें सारी आपको पहले बताई थी और इंशाल्लाह ताला वैसा ही नक्शा बनता है और वैसे ही बनने जा रहा है। तो आपके फ़ीडबैक और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।